पार्थ्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलसद् गोपीसहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवगमखिलो दारुं किशोराकृति। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय प्रेम और भाव से आज की मंगल कथा में प्रवेश करें। पंडरीनाथ भगवान को सब लोग भाव से प्रणाम करो। रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, रंग रंग पांडुरंग रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, 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 रंग रंग पांडुरंग रंग विठला। ओ विठला 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 ओ विठला। हे रंग रंग पांडुरंग रंग विठला। रंग ताल बजा के गाओ। रंग विठला, हे रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, हे रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, हे रंग रंग पांडुरंग रंग विठला। ओ विठला ओ विठला ओ विठला ओ विठला, हाँ हो विठला ओ विठला। रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, हे रंग रंग पांडुरंग रंग विठला, रंग रंग पांडुरंग रंग विठला। रुक्मणी नाथा
रंग विठ्ठला रुक्मिणीनाथा रंग विठ्ठला रुक्मिणीनाथा रंग विठ्ठला रुक्मिणीनाथा रंग विठ्ठला पुरंदराचा नाथा रंग विठ्ठला पुरंदराचा नाथा रंग विठ्ठला रंग रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला रंग रंग पांडुरंग विठ्ठला हे रंग रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला रंग रंग पांडुरंग विठ्ठला हो विठ्ठला हो विठ्ठला हे हो विठ्ठला दीनाचा नाथा हे हो विठ्ठला दीनाचा नाथा हे हो विठ्ठला हो विठ्ठला हे रुक्मिणीनाथा बिंग विठ्ठला रुक्मिणी सहिता रंग विठ्ठला दुःखाचा नाथा रंग विठ्ठला नामाचा नाथा रंग विठ्ठला हे पुंडलीकनाथा रंग विठ्ठला जनाचा नाथा रंग विठ्ठला हे रंग रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला रंग रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला हे रंग रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला रंग रंग पांडुरंग रंग गाओ भाव से हो विठ्ठला हो विठ्ठला हे हो विठ्ठला हो विठ्ठला हो विठ्ठला दीनाचा नाथा हे हो विठ्ठला दीनाचा नाथा रंग रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला रंग रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला रंग रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला हे दीनाचा नाथा रंग विठ्ठला रुक्मिणीनाथा रंग विठ्ठला हे नामाचा
विठ्ठला दीनाचनाथा ओ विठ्ठला दीनाचनाथ रंग रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला रंग रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला हे हे रंग रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला रंग रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला हो विठ्ठला दीनाचनाथा विठ्ठला दीनाचनाथ हे विठ्ठला रुक्मणीनाथा विठ्ठला रुक्मिणीनाथ हे विठ्ठला सर्वाचनाथा विठ्ठला सर्वाचनाथ हो विठ्ठला पुरंदराचनाथा विठ्ठला पुरंदराचनाथ रंग रंग पांडुरंग रंग विठ्ठला 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की जय भागवत महापुराण की जय सब संतन की सब भक्तन की श्री पंडरीनाथ भगवान की जय श्री विठ्ठल भगवान की जय रुक्मणी मैया की जय पंढरपुर धाम की जय चंद्रभागा मैया की जय गोवर्धन नाथ की जय गिरिराज धरण की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम द्वारिकाधीश की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवान शाकल्पतरु तड़िंद्वित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्री विठ्ठल भगवान की शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा यजमान परतानी परिवार सबको मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, राम कृष्ण हरि। ठाकुर जी की परम कृपा से हम आप सब लोग पंढरपुर की इस पावन भूमि में जहां राम कृष्ण हरि तीनों के चरणारविंद अंकित हैं, जहां पर श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य एवं हमारे संप्रदायाचार्यों के चरण चिन्ह विद्यमान हैं, जहां पर भक्तराज श्री नामदेव जी, तुकाराम जी, जनाबाई, एकनाथ जी, ज्ञानेश्वर माउली आदि आदि जैसे संतों ने ठाकुर जी को रिझाया है। ऐसी ये पावन भूमि पंढरपुर, और उस पावन भूमि पंढरपुर में हम आप सब लोग विगत 5 दिनों से आनंद ले रहे हैं। 5 दिनों से खूब पेट भर के प्रसाद पा रहे हैं, 5 दिनों से खूब
हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं, खूब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। कितने सौभाग्य की बात है। किसी के घर में आप जाते हैं तो आप बहुत संकोच में रहते हैं। किसी के घर में आप जाते हैं तो संकोच होता है कि नहीं? अपने घर में भले ही आप 7 बजे तक सोते हो, दूसरे के घर में जाते हैं तो 5 बजे ही उठ जाते हैं, इतना संकोच होता है। अपने घर में प्रेम से 4 रोटी पाते हैं, दूसरे के घर में जाओ तो 2 रोटी में ही नहीं बस हो गया, इतना ही पाता हूं मैं, इतना संकोच होता है। अपने घर में तेज आवाज में बात करते हैं, दूसरे के घर में ऑटो ट्यून लग जाता है हमारे गले में, अपने आप ट्यून आ जाती है, इतना मीठा बोलने लग जाते हैं हम लोग। पर आप सत्य बताना, पंढरपुर में आप विगत 5 दिन से हो, किंचित भी संकोच कर रहे हो आप? कोई संकोच नहीं। प्रेम से नाच रहे हो, प्रेम से खा रहे हो, जहां मन चाहता है जा रहे हो, जो चाहे कर रहे हो। वैसे तो परतानी जी ने कोई जगह छोड़ी नहीं कुछ और करने की, सब वही करो जो होना चाहिए। पर आप लोग स्वच्छंद होते करने में, तो किसी को कोई संकोच हो ऐसा कुछ लगता नहीं मुझे ही नहीं है। और मुझे तो क्यों ही हो, हमारो लाला को घर है, हम तो यहाँ आनंद करने आए हैं, ठाकुरी हमारो बैठो यहाँ पे, तो हम संकोच क्यों करें? पर फिर भी किसी के यहां जाते हैं तो संकोच होता है। संकोच कहां नहीं होता? जहां अपनापन होता है। नई नई बहू घर आए तो कुछ समय संकुचित रहती है, पर जैसे जैसे वो अपनाने लगती सबको, ये पति हैं, ये जेठ जी हैं, ये देवर जी हैं, देवरानी है, जेठानी है, सास है, ससुर है, ये उनके बच्चे हैं, धीरे धीरे जब वो उनको अपना ही मानने लगती है तो फिर संकोच धीरे धीरे कम कर देती। पर यहां तो पहले दिन से ही हम लोग निसंकोच हैं। भले ही हमने ना माना हो, लेकिन पंडरीनाथ ने निश्चित हमें अपना मान रखा है, इसीलिए इतना सब कुछ करने का सौभाग्य निसंकोच भाव से हमें मिल रहा है। अच्छा, एक बात, नए घर में आपको संकोच हो ये तो है ही, पर नए घर में जिसके घर में गए हो वो भी तो ये चाहता है कि कोई मेहमान मेरे यहां आए तो अपने मन से कुछ ना करे, मुझसे पूछ के करे, भाई मेरा घर है, होता है। अब आपके घर में आके सीधे कोई आपके फ्रिज ही खोल ले, आपकी अलमारी खोल ले, अच्छा थोड़ी लगे। लेकिन यहां हमने सब खोल दिया, पंडरीनाथ भगवान ने मानो सब हमारे लिए ही रखा हो। ये बात कोई, ये मैं एक उदाहरण से समझा भी रहा हूं, पर निश्चित है तीर्थों में, धामों में प्रवेश मिल जाना भगवत कृपा है, पर उस तीर्थ में, धाम में इतने दिन तक वास करना ये अति कृपा है। पर तीर्थ और धाम में इतने दिन वास करते हुए उनकी कथा श्रवण करना ये ठाकुर जी की अत्यंत प्रसन्नता का फल है। कई लोग बुलाए गए होंगे, कई लोगों ने मन भी बनाया होगा, पर आ वही रहा होगा जिसको पंडरीनाथ भगवान चाह रहे होंगे। आ वही रहा है। कितनी बार ऐसा होता है कि आप नियम बनाते हैं, हमसे पूछो, हमारी साल भर की कथाएं 2-2 साल की अब बुक हो जाती हैं, पर अब मुझे ऐसा अनुभव होने लगा है कि भले ही मैंने अगले अगस्त में किसी को डेट दी हो, कंफर्म नहीं है कि मैं जाऊंगा, और ना उसको इतना कंफर्मेशन होना चाहिए कि आएंगे ही। हमारे लाल जी का मूड बदल जाए तो कई बार कथाएं देख करके भी नहीं होती। इसमें मेरी और आपकी इच्छा नहीं है, ठाकुर जी की इच्छा है। और जब आप वैष्णव धर्म का पालन करते हो, जब आप भक्ति पथ पर चलने लग जाते हो ना, तो आप विचार करते हो, लेकिन पूर्ण करना ना करना ठाकुर जी के वश में होता है। सौभाग्य है हमारा कि हम उस भूमि पर बैठे हैं जहां पर पूरे विश्व में नाथ की प्रतीक्षा विश्व करता है, पर जहां भक्त की प्रतीक्षा के लिए ठाकुर जी खड़े हैं। ऐसा ये पंढरपुर। आज स्वतंत्रता दिवस है। हम आप सब लोगों ने सुबह के सत्र में ध्वजारोहण किया। बंधु एक बात कहें, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र के प्रति हृदय में भक्ति भाव, उसको आप कहीं भी किसी वैष्णव भक्त से कम मत आंकिएगा।
भले ही वो मंदिर नहीं जाता है, भले ही वो ठाकुर जी का भजन पूजन नहीं करता, पर अपने राष्ट्र से बहुत प्रेम करता है। तो ये भारत भी तो श्री कृष्ण है, ये पृथ्वी भी तो श्री कृष्ण ही है। राष्ट्र से प्रेम करने वाला भी कोई वैष्णव से कम नहीं, कोई भक्त से कम नहीं। उसको भी यदि चरणों में प्रणाम कर लिया जाए तो एक संत को प्रणाम करने के समान ही फल मिलेगा। बल्कि मैं तो ऐसा कहूं कि माता पिता गुरु ये प्रथम पूज्य हैं, उनसे भी प्रथम पूज्य अपना राष्ट्र है। पृथ्वी ने ही हमको 4 धाम प्रदान किए, इसी भारत ने। इसी भारत ने ही हमको वृंदावन प्रदान किया, इसी भारत ने ही पंढरपुर प्रदान किया, इसी भारत ने जनाबाई प्रदान की, इसी भारत ने गोस्वामी तुलसीदास प्रदान किए, इसी भारत ने स्वामी विवेकानंद प्रदान किए, इसी भारत ने ही सब संतों को प्रदान किया, सब भक्तों को प्रदान किया, एक से एक श्रेष्ठों को प्रदान किया। आज जिनके कहे और जिनके पद चिन्हों पे चल के हम कुछ बन पा रहे हैं, वो सब भारत से मिले हैं हमें। अरे कहां तक कहें, हमारा विदेशों में नाम नहीं जानता कोई, पर हमारा चेहरा देख करके लोग समझते हैं कौन है, हिंदू है, इंडियन है। हमारे राष्ट्र से हमारी पहचान, तो हमारे प्रथम पूज्य तो हमारा राष्ट्र है, हमारा देश है। अब पता है श्रीमद् भागवत में देवता कहते हैं धन्य हैं पृथ्वी पर जन्म लेने वाले लोग, और उनमें भी धन्य हैं भारत में जन्म लेने वाले लोग। भारत में जन्म लेने वालों की देवता भी प्रशंसा करते हैं। आपको पता है देवता, मैंने पहले दिन ही कहा ना, देवताओं को ठाकुर जी की सेवा और कथा सुनने का अवसर नहीं मिलता, वो इतने व्यस्त हैं। अब सूर्य हैं, एक दिन की भी छुट्टी नहीं, एक सेकंड की छुट्टी नहीं होती सूर्य की। जब से सूर्य का प्रादुर्भाव हुआ है तब से लेके आज तक कोई वैकेशन नहीं है सूर्य नारायण के। सुबह उगते हैं, शाम को अस्त होते हैं। अस्त कहां होते हैं? दूसरे देश में प्रकट हो जाते हैं। अस्त ही नहीं होते, चलते ही रहते हैं। चंद्रमा चलता ही रहता है। 33 कोटि देवता पूजनीय भले ही हैं, पर उनके पास में समय नहीं है। उनको व्यस्त कर रखा है ठाकुर जी ने। और किसके लिए व्यस्त कर रखा है? बोले मेरे वैष्णवों के लिए अनुकूल व्यवस्था करते रहो, ताकि वे कथा सुन सकें, वे भजन कर सकें, वे कर्म कर सकें, वे धन कमा सकें, वे शयन कर सकें, वे जाग करके अपने कार्य कर सकें। हम लोगों की सेवा में लगा रखा है ठाकुर जी ने सबको, कथा सुनने का, सेवा करने का, तीर्थों में जाने का। ये सौभाग्य हम मानवों को मिला। इसलिए भागवत में देवता पंचम स्कंद में कहते हैं कि भारत में जन्म लेने वाले लोग कितने भाग्यशाली, इनका कितना बड़ा सौभाग्य है। तो आज हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब ये तो रही अच्छी अच्छी बात, रसगुल्ला खिला दिया, चलो अब थोड़ा सा छाछ पिलाएं आपको। वैसे रसगुल्ला पे छाछ पी नहीं जाती। दूध की सामग्री पर कभी भी छाछ और दही मत पी लेना, नहीं तो विस्फोट हो जाएगा। करके देख लेना एक बार। पर कई लोगों के पेट ऐसे हैं कि वो सब पचा लेते। हमारे एक पंडित जी हैं, वो चाय भी पी लेंगे, छाछ भी पी लेंगे एक ही समय पे। कौन से हैं ये नहीं बताऊंगा। हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र देश हुआ था, पर हमारी मानसिकता आज तक स्वतंत्र नहीं हो पाई। और हम स्वतंत्रता को लेते किस रूप में? अलग रूप में। आज मैंने सुबह क्या कहा था? स्वतंत्रता सौभाग्य है। इसको मौका मत समझ लेना, अवसर मत समझ लेना। हम लोगों ने अवसर समझ लिया है। हम लोगों की मानसिकता, हम लोगों के भाव विचार अभी तक स्वतंत्र नहीं हो पाए। अभी भी संकीर्ण विचारधाराओं में रहते हैं। असली स्वतंत्रता तब माने जब हमारे विचार स्वतंत्र हों, हमारे भाव स्वतंत्र हों, हमारी हृदय की संकीर्णता स्वतंत्र हो। भारत में लोगों के अंदर पवित्रता बहुत है।
2 बार नहाएंगे, सुबह भी नहाते हैं, कई लोग रात को भी नहाते हैं, प्रेस किए हुए धुबे हुए कपड़े पहनते हैं, बाल काट करके सुंदर स्वच्छ बन करके घूमते हैं। पवित्रता बहुत है लेकिन स्वच्छता नहीं है। विदेशों में स्वच्छता बहुत है, पवित्रता बिल्कुल भी नहीं है। विदेशों में आपको साफ सफाई बहुत दिखेगी, रोड बिल्कुल क्लीन है, घर बिल्कुल साफ है, सब लोगों के बड़े कूड़ा कचड़ा भी जेब में धर के घूम लेंगे, जब डस्टबिन आए तब फेंकेंगे, सब कुछ, पर पवित्र नहीं है। भारत में लोग पवित्र बहुत हैं लेकिन स्वच्छता नहीं रखते। शंकर जी के मंदिर जाएंगे, पवित्रता से जाएंगे, बिल्व पत्र धो के ले जाएंगे, धतूरा धो के ले जाएंगे, सामग्री सब धो के ले जाएंगे, लेकिन वहां जाकर के सब फैलाए आएंगे। स्वच्छता नहीं है, पवित्रता बहुत है। आजाद हम हुए हैं, हमारा देश हुआ है, पर उस आजादी को हमने मौका समझ लिया और वो मौका मान करके कुछ भी कर देते हैं हम लोग। कुछ भी होता है हमारे देश में, इसको सौभाग्य मानिए, अवसर नहीं कुछ भी करने का। विचारधाराओं में, मानसिकता में थोड़ी स्वतंत्रता लाओ। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, बहुत सारे उसके पॉइंट्स हैं। आज नंदोत्सव के बाद की गोकुल उत्सव की कथा होनी है, इसलिए मैं ज्यादा भी नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ी बहुत बातें। अभी युग ऐसा हो गया है कि वैष्णव होना एक प्रकार का अपराध जैसा हो गया है। आज ही सुबह कोई मिलने के लिए आए मुझसे और उन्होंने आकर के मुझसे निवेदन किया, बोले महाराज जी हमने प्याज लहसुन छोड़ दिया, अब हमारा ब्याह होने वाला है, तो सब लोग कह रहे हैं कि नहीं तुम फिर से शुरू करो, और नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन तो फिर आगे बड़ा दिक्कतदायी हो जाएगा। हमारी कथा में आने वाले अधिकतर युवा भाई बहन हैं और वे सब कथा सुनकर के वैष्णव धर्म को अपनाते हैं, वैष्णवता को अपनाते हैं। लेकिन माता पिता इस बात से घबरा जाते हैं, ये अगर वैष्णव हो गया, ये अगर भक्त हो गया तो इसका जीवन साथी कैसे मिलेगा। हमें एक बात बताओ, आपको चिंता इस बात की होनी चाहिए कि ये वैष्णव हो गया तो आगे जीवन साथी कैसा मिलेगा, किस बात की होनी चाहिए कि कहीं नशेड़ी हो गया तो क्या होगा। लेकिन अभी आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए, आप सब जानते हैं, कोई बताने की ज्यादा, सब जानते हैं आज की डेट में व्यसनी होना बालकों का उतनी चिंता नहीं होती माता पिता को, लेकिन भक्त हो जाए तो माता पिता को चिंता हो जाती है। आज के बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं तो ठीक है, बच्चे हैं करने दो, लेकिन वही बच्चे कथा में आते हैं, वही बच्चे पंढरपुर जाते हैं, वही बच्चे वृंदावन जाते हैं तो माता पिता चिंतित हो जाते हैं, कैसे चलेगा ये, भक्त हो जाएगा कैसे चलेगा। मतलब क्या चाहते हैं हम। हम धोती पहनते हैं, बगलबंदी पहनते हैं, मैं ऐसे ही रहता हूं। अब जब से कथा प्रारंभ की तब से अपने आप छूटता चला गया सब, अब सब जगह मैं ऐसे ही रहता हूं। और कई जगह लोग बाग मेरी ही उम्र के मुझे ही देखते हैं, बोले आप हमेशा यही पहनते हो। सुबह क्रिकेट खेलने जाते हैं, कई जगह कथा में अधिकतर खेलता हूं, पंढरपुर में नहीं खेला मैं अभी तक। आज मुझे किसी ने बैट ही गिफ्ट किया, मैंने कहा भाई ग्राउंड और गिफ्ट कर यहां खेलने की जगह ही नहीं मिली। तो क्रिकेट खेलने भी हम धोती पहन के जाते, तो वहां भी लोग आप धोती पहन के खेलते हो। मैंने कहा बेटा ये जो पैंट और जीन्स और ट्राउजर है ना, ये अंग्रेज दे के गए थे, असली स्वतंत्र तो मैं हूं, आज भी हिंदू वेशभूषा में रहता हूं। हम लोग केवल दीपावली पर, केवल होली पर, रक्षाबंधन पर, घर में कोई स्पिरिचुअल होगा तो हिंदू वेशभूषा पहनते हैं, बाकी के समय तो अंग्रेजों जैसे ही रहते हैं। काय बात की स्वतंत्रता दिवस। इसलिए भैया जब अपने आप को भारतीय कहते हो, अपने आप को हिंदू कहते हो, अपने आप को इस राष्ट्र का मानते हो, तो इस राष्ट्र के पुरातन को भूलिए मत, उसमें रहिए। वैष्णवता होना ये हमारा धर्म है प्राचीन, इसको ओल्ड फैशन मत मानिए, इस पर चिंतित मत होइए। बच्चे कहीं व्यसनी ना हो जाए इसकी चिंता करो। और रही बात आपकी वेशभूषा से, आपके वैष्णव धर्म से, आपके खान पान से,
यदि किसी को परेशानी है तो ऐसे के संग रहना ही क्यों है? सब कुछ बदल दीजिए पर अपने वैष्णव धर्म को मत। आप किन की भूमि में बैठे हैं? नामदेव जी महाराज एकादशी व्रत ऐसा करते थे नामदेव जी की अपनी हर एकादशी पर निर्जला करते थे। मैंने कल एक बात कही थी, व्रत कभी भी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए नहीं करना है, व्रत सदैव प्रसन्नता के लिए करना है। प्रसन्न होके गौरव करके व्रत किया करो कि हाँ प्रसन्नता, एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि मेरा व्रत है आज। नाम जप करते समय एक्साइटमेंट होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। वो पूर्ति नहीं है बस कि मुझे 16 माला पूरी करनी है बस, नहीं। नामदेव जी महाराज एकादशी व्रत करते थे और एकादशी के दिन जल भी नहीं पीते थे। और सुनिए, नामदेव जी का केवल इतना ही नियम नहीं था, नामदेव जी के संपर्क में जो आ जाता था एकादशी के दिन, मजाल क्या कि वो कुछ खा जाए, उसको भी भूखा रखते थे। आज कुछ नहीं खाओगे, आज एकादशी है। और नामदेव जी किसी को यदि पाते देख लेते थे एकादशी पर, पकड़ के ले जाते, चंद्रभागा में स्नान करो, कुल्ला करो, आज एकादशी कुछ नहीं पाना। एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है। कल एकादशी है, लाखों की भीड़ आएगी कल पंढरपुर में, आज ही दर्शन करे आना सब लोग। अच्छा, मेरा पता नहीं क्यों आज बहुत मन हो रहा था कि अंतिम दिन मैं भी लाइन में लग के जाऊं दर्शन करने, वहीं से चंद्रभागा से सुबह लगे हैं लाइन में। वो भी तो एक सुख है ना। ठाकुर जी प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन हम प्रतीक्षा वाले मार्ग से ही नहीं गए तो फिर वो क्या आनंद। जाते जाते एक बार जरूर करके जाना है, वो लाइन में 4 घंटा खड़े होके फिर दर्शन। वास्तव में सुख तो तभी मिलता होगा जब 4 घंटे की प्रतीक्षा के बाद प्रियतम दिखाई दे। प्रयास ही नहीं किया और दिख गए, वो प्रेम थोड़े। तो श्री नामदेव जी महाराज की निष्ठा ऐसी थी, वो स्वयं तो व्रत करते थे, किसी और को भी खाने पीने नहीं देते थे। पूरे पंढरपुर में महाराज नामदेव जी की एकादशी निष्ठा का खूब वर्णन होता था। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप कोई सद निष्ठा धारण करते हो, सद व्रत धारण करते हो, तो आपकी परीक्षा प्रकृति नहीं स्वयं ठाकुर जी लेते हैं। फिर मैं भी तो देखूं इसका नियम कैसा। एक वैष्णव मुझसे बोले, महाराज जी हम तो नियम ही इसलिए रख रहे हैं कि ठाकुर जी तोड़वाएं, कम से कम ठाकुर जी को इस बहाने हमारी याद तो आएगी। आप कहते हो कि परीक्षा ठाकुर जी लेते हैं, तो ठाकुर जी आए। श्री नामदेव जी की एकादशी थी और श्री पंडरीनाथ महाराज, पंडरीनाथ भगवान एक ब्राह्मण विप्र का रूप धारण करके नामदेव जी के घर पहुंच गए। और महाराज ठाकुर जी जैसी एक्टिंग दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एक दीनहीन से ब्राह्मण बनकर के पहुंचे और नामदेव जी के द्वार पर जाकर के ऐसे गिरे। नामदेव जी ने जैसे देखा, अरे कोई विप्र ब्राह्मण आया है, दौड़ करके गए, दौड़ करके उठाया, हाथ पांव कांप रहे हैं, ठाकुर जी के वृद्ध सा रूप धारण करके आए हैं। नामदेव जी ने बिठाया, बोले भगवान कहां से आए हैं और ये आपका स्वरूप ऐसा क्यों हो रहा है, क्या दिक्कत क्या हो गई आपको? ठाकुर जी बोले, बहुत दिन से भूखे हैं हम, भोजन प्रसाद कुछ पाया नहीं है। अरे भैया हमने सुना तुम बहुत बड़े वैष्णव हो, आपके घर पर कुछ बना होगा, हमें पवा दो। नामदेव जी बोले, वो तो ठीक है पर आज तो एकादशी है, आज कैसे पवा दूं? ब्राह्मण देवता बोले, आपत्तिकालीन मर्यादा नास्ती, आपत्ति काल में मर्यादा नहीं देखी जाती। भाई तुम्हारे सामने किसी के प्राण निकल रहे हैं और उसमें तुम ये देखोगे एकादशी और ये वो है। बोले वो ठीक है, मैं आपको दूध पिला दूंगा, मैं आपको फल खिला दूंगा, लेकिन अन्न तो नहीं खिला सकता। ब्राह्मण देवता बोले, इतने दिन का भूखा प्यासा, दूध फल नहीं खाना मुझको रोटी सब्जी दाल चावल खिलाओ। नामदेव जी बोले, क्षमा करें भगवान, आज एकादशी है, द्वादशी हो जाने तो फिर पवा दूंगा। ठाकुर जी तो और ज्यादा कांपने लगे और कहने लगे, बोले अगर तुमने मुझे नहीं खिलाया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मेरे प्राण निकल रहे हैं, अरे देखो देखो मेरे प्राण निकल रहे हैं। नामदेव जी बोले, तो फिर अच्छी बात है, एकादशी के दिन प्राण निकलेंगे तो वैकुंठ जाओगे सीधे। सर मेंबरशिप होगा, पर मैंने तो यूज भी नहीं की। फिर तो वेस्ट हो गई। कैरी फॉरवर्ड कर दो। ऐसा कहाँ होता है? मेरी नीवा बुक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में मतलब इट लेट्स मी कैरी फॉरवर्ड माय अनयूटिलाइज्ड बेस कवरेज टू द नेक्स्ट ईयर। जिंदगी को क्लेम कर ले।
लेकिन अन्न तो नहीं खिलाऊंगा। महाराज ठाकुर जी कहने लगे, कैसे व्यक्ति हो तुम? अरे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। आसपास खड़े लोगों से इसको समझाओ, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ पवा दे। आसपास के लोग बोले, आप हमारे घर चलो। ये तो ऐसा ही है, किसी को खुद भी एकादशी करता है, दूसरों को भी नहीं खाने देता, इससे छुप छुप के खाना पड़ता है हम लोगों को। आप हमारे घर चलो, हम खिला देंगे। नामदेव जी बोले, अब मेरे सामने आप आ गए, अब मैं जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता आप जाके खाओगे, और मेरा ये नियम है कि मैं एकादशी पे किसी को नहीं खाने देता। बैठे रहो। भगवान फल खा लीजिए, दूध पी लीजिए, आपसे प्रार्थना, पर अन्न नहीं खाना, आज एकादशी है। ठाकुर जी ने चरम रूप धारण किया और महाराज बिल्कुल ऐसे हो गए, बस प्राण निकल ही रहे, गला पकड़ने लगे, कांपने लगे, शरीर पूरा कंपायमान होने लगा। आसपास के लोग नामदेव जी को सुनाने लगे, अरे नामा वो प्राण त्याग देगा भाई। बोले कोई बात नहीं, बैकुंठ जाएंगे, और मैंने रोका तो नहीं है, फल खा लें, दूध पी लें, अन्न नहीं खाने दूंगा। और ठाकुर जी ने ऐसी स्थिति कर दी महाराज की नामदेव जी के आगे उस विप्र रूप को प्राण त्याग ही दिए। शरीर ठंडा पड़ गया, सांसें रुक गई, नब्ज काम करना बंद, प्राण निकल गए। सब लोग राम 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 कहने लगे, अरे ऐसी एकादशी काय बात की नामा? तेरे घर पर आकर, तेरी दहली पर आकर के एक ब्राह्मण ने प्राण त्याग दिया। नामदेव जी के नेत्र सजल हो गए। पंडरीनाथ भगवान का स्मरण करके बोले, एकादशी के दिन नाथ आप वैष्णवों के चित्त में विराजमान रहते हैं। आपकी प्राप्ति के लिए एकादशी निष्ठा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। मैंने उसकी रक्षा के लिए इनको अन्न नहीं खिलाया, पर हैं तो ये ब्राह्मणी, हैं तो एक दीनहीनी, मेरी वजह से इनके प्राण निकले हैं, तो ठीक है, इनके अंतिम संस्कार हम करेंगे, और अंतिम संस्कार में मैं अपने परिवार सहित प्राण त्याग दूंगा। मैं भी उस चिता में बैठ जाऊंगा, क्योंकि मेरी वजह से इनके प्राण गए। और एक चिता तैयार करके वो ब्राह्मण के शव को उस पर रख दिया, और नामदेव जी महाराज और अपने परिवार के रिश्तेदार जो जो एकादशी व्रत में, बोले सबसे सब बैठ जाओ चिता पर, हमारी वजह से इनके प्राण गए, हम भी जीवित नहीं रहेंगे। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित करी और चिता में जैसे ही अग्नि प्रारंभ होने लगी, वो ब्राह्मण तो अंतर ध्यान हो गए, पंडरीनाथ भगवान प्रकट हो गए, नामदेव जी को हृदय से लगा लिया, चिता से लेकर बाहर आ गए। अरे नामा, मैं तो देख रहा था तेरी निष्ठा कैसे, क्या समझ में आया? एकादशी व्रत से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है, आपके व्रत में निष्ठा कितनी है, आपके व्रत में प्रसन्नता कितनी है, आपके व्रत में उत्सुकता कितनी है, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। तो भैया ये जो वैष्णव भेष, वैष्णव स्वभाव, वैष्णव स्वरूप पर यदि आप ऐसा कहते हो, तुम खाने पीने लग जाओ, आगे का जीवन कैसे जियोगे, मॉडर्न बनो थोड़े, कोई मॉडर्न बनने की जरूरत नहीं है। और एक बात बताएं, सबसे ज्यादा मॉडर्न वैष्णव ही होते हैं। ये संसार के पुराने विचारधारा खान पान में लगे, ये कोई मॉडर्न है? हमसे बढ़िया मॉडर्न कौन होगा? हम एकादशी पर कुटू का अपनी जिह्वा के लिए पिज्जा तक बना देते हैं वैष्णव, हमसे बढ़िया मॉडर्न कौन? तो कहने का अभिप्राय भैया, स्वतंत्रता बुद्धि में लाइए, विचारों में लाइए, मन में लाइए, तब हम असली स्वतंत्रता दिवस मनाने के अधिकारी। तो पंढरपुर की भूमि है, कल हमने बड़े प्रेम और भाव से ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया। पूरे ब्रजमंडल में महाराज आनंद मग्न हो रहा है, सब ठाकुर जी का उत्सव मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ढोल ताशे नगाड़े सब बजा रहे हैं। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय हो पंडरीनाथ की, जय कन्हैया लाल की, जय हो पंडरीनाथ की, हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पाल
राय के आनंद भयो हेरी हो हेरी है आज नंद राय के आनंद भयो 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 जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की ओ आनंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की कण दिए क्षण दिए बिंदी दिनी भाल की अरे दिने छड़े दिने बिंदी बाल की कंठा और कड़ुला दिने दिनी मुक्ता माल दी कंठा और कड़ुला दिने दिनी मुक्ता माल की कंठा और कड़ुला दिने दिनी मुक्ता माल दी और करुणा दिने दिनी मुक्ता माल ओ नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ जय कन्हैया लाल ओ की जय कन्हैया लाल ओ जय बोलो गोपाल की ओ जय बोलो गोपाल हाँ जय कन्हैया लाल की आहो जय कन्हैया लाल ओ जय बोलो गोपाल की बल नंद के लाला की। पूरे ब्रजमंडल में आनंद उत्सव मन रहा है। ब्रजमंडल के उत्सव की स्थिति केवल इतनी समझ लीजिए कि उस महा उत्सव के महासागर की बिंदु भी नहीं है जो हम लोग करते हैं। हम नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, आनंदित होते हैं, ये उस उत्सव की बिंदु भी नहीं है। ऐसा उत्सव हुआ ठाकुर जी का। बहुत सावधानी से सुनो। पूरे ब्रजमंडल में आनंद उमग्न हो रहा है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, लाला एक के घर पे भयो तो फिर सब काहे को नाच रहे हैं? ऐसा तो है ना है कि भैया हैदराबाद में कोई के घर लाला हुआ पूरा हैदराबाद नाच रहा है। बंबई में एक के घर लाला भयो पूरा बंबई नाच रहा है। कांदीवली में लाला भयो सब कांदीवली नाच रहा हो, पूरा बंबई कह रहा भाई कांदीवली मत जाओ, क्यों? एक के घर लाला हुआ सब नाच रहे हैं। पर वृंदावन में तो यही हुआ, और केवल वृंदावन नहीं, 84 कोस ब्रजमंडल में सब नृत्य कर रहे हैं, सब नाच रहे हैं। जिसको भी सुनाई देता है, जैसे घर के बाहर आकर के कोई संदेश सुनाता है, बोले अरे भैया बधाई हो। बोले काय बात की बधाई? बोले नंद बाबा के लाला भयो है। जैसे ही सुनते हैं नंद बाबा के लाला भयो, जिस स्थिति में है, माताएं भोजन बना रही हैं, भाई लोग अपने काम कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, जैसे ही सुनते हैं कि नंद बाबा के लाला भयो, उसी स्थिति में खड़े होकर के नाचने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति, ये विचार से परे की बात है। पर पता नहीं क्यों सब ब्रजवासियों को ऐसा लग रहा है कि केवल नंद बाबा के नहीं, हम सबके लाला भयो है। घर में कोई शुभ कार्य हो तो जिसके घर में शुभ कार्य वो बंधन बार बांधता है, वो घर के बाहर कलश, मंगल कलश रखता है, वो घर के बाहर रोली से सुंदर रंगोली बनाता है, ब्राह्मणों को बुलाता है, अतिथियों को बुलाता है।
यहां नंद जी के लाला हुआ और सबके घर के बाहर बंधन बार बंध रहे हैं, सबके घर के बाहर कलश रखे जा रहे हैं, सब अपने अतिथियों को संदेश भिजवा करके बुला रहे हैं, सब नए नए कपड़े पहन रहे हैं, सबके घर में पकवान बन रहे हैं, सबके घर में ब्राह्मण जा करके स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। लाला तो नंद भवन में भयो, फिर सबके घर में उत्सव क्यों? ब्रजवासियों से कोई पूछे भैया तुम काहे को उत्सव मना रहे हो? बोले पता ना क्यों, जब से खबर सुनी है कि नंद बाबा के लाला भयो, ऐसा लग रहा है कि हमारे घर ही लाला भयो है, हमारो ही बालक भयो है, हमारो ही पोषक भयो है। सबके चित्त में अपनत्व की भावना प्रकट हो रही है ठाकुर जी के प्रति। नंद बाबा की स्थिति क्या है? अटारी पर खड़े होकर के जो हाथ पड़ रहा है वही लुटा रहे हैं। ये भी विचार नहीं कर रहे कि ये देना चाहिए कि नहीं। भाई कोई महंगी चीज किसी को देते हैं, कमरे में ले जाकर के गुप्त रूप से उसको बता के करके और फिर बड़ा सहज ये इतने की सामग्री आप रखो। नंद बाबा की स्थिति क्या है? लाखों के हार, लाखों के गहने, कछु हाथ पड़ जाए, कोई गलती से नंद बाबा से कहते बाबा मुझको तो एक हाथी चाहिए, मुनीम जी आके काजे हाथी लेके आओ या को हाथी प्रदान करो, ऐसे नंद बाबा है गए। एक बात लिखिएगा, वैसे तो मैं कथा में बताया करता हूं, ठाकुर जी यदि आपके जीवन में आ गए तो आपके हृदय की स्थिति क्या हो जाएगी? सब लोग बहुत सावधानी से सुनो। ठाकुर जी यदि हमारे जीवन में आ गए तो हमारा स्वरूप स्वभाव कैसा हो जाएगा? पहला, तन की सुध नहीं होगी आपको। हमारे परतानी परिवार के सबका तो नहीं पता, मैं तो मिला भी नहीं सबसे, पर कुछ लोगों की स्थिति ऐसी हो गई होगी, वो कब सो रहे हैं कब उठ रहे हैं पता नहीं, वो कब भोजन कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं पता नहीं, भोजन में क्या बना, अरे अच्छा ये भी बना था क्या, 4 लोग बात कर रहे थे तब पता चले अच्छा ये भी बना था। क्यों? कथा की व्यवस्था में, कथा के भाव में इतने आनंदित हो गए। वे चाहें, व्यवस्थापक चाहें तो अपने लिए समय निकाल के बढ़िया प्रेम से पा सकते हैं, लेकिन नहीं, वो इतने आनंद में भर जाते हैं कि उनको नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं। तन को जो जो सुविधा चाहिए, ठाकुर जी के आने पर आप उस सुविधा में कटौती करने लग जाओगे। पहली बात, आप पहले बहुत सस्ते संवरते थे, ठाकुर जी आ जाएंगे ना, फिर आपको यह भी नहीं पता होगा कि मैंने वस्त्र कैसे पहने, क्या पहने। कोई और टोकेगा, ए भाई तुमने कुर्ता उल्टा पहना है, अच्छा मुझे तो याद ही नहीं था। ऐसी स्थिति हो जाएगी, स्वरूप का भान नहीं होगा। सीधी बात, शरीर की व्यवस्था में जितने भी वस्तु आती सबकी लिस्ट बनाओ, सब अस्त व्यस्त हो जाएगी। ठाकुर जी आ गए तो आप ध्यान ही नहीं रख पाओगे। पहली बात, ठाकुर जी जीवन में आ गए तो दूसरी स्थिति आपकी क्या होगी? संग्रह की भावना खत्म होगी। संग्रह, ये रखूं, ये भी रखूं, ये भी कमाऊं, ये भी कमाऊं, ये भी रखूं, ये भी मुझे मिले, ये भी, ये स्थिति खत्म हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? तू भी ले, तू भी ले, तू कहां जाता, तू भी लेके जा। सबको बांटने का मन करेगा, बांटने की स्थिति प्रकट हो जाएगी। कोई कहेगा 1 दोगे आप 5, ये ठाकुर जी के आने पर होगा, लुटवा देंगे सब कछु। ऐसी स्थिति कर देते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी, दान का स्वभाव प्रकट हो जाएगा। 2 बातें हो गई। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो तीसरी स्थिति क्या होगी? इतना भाव आ जाएगा मन में कि कोई इतना भी आपसे कह देगा ना, मैं तो आ रहा था, बहुत जोर से धूप लग रही थी, अब छतरी थी नहीं तो धूप में ही चलता हुआ आ गया। अब उसने सामान्य बात कही पर आपके नेत्रों से आंसू गिरने लगेंगे, इतनी दया हृदय में उमड़ने लग जाएगी। एक बात याद रखिएगा, ये पैरामीटर है ठाकुर जी से समीपता और दूरी का। कोई कितना भी अपनी दयनीय बात बतावे और आपके नेत्रों में सजलता क्या, आपके चित्त में दया भी ना आवे, तो समझो ठाकुर जी बहुत दूर हैं आपसे। और कोई सहजता बता दे कि मैं तो चलते चलते फिसल गया, गिर गया, मेरे तो कमर में लगे, इसी बात से आपके नेत्र सजल हो जाएं, बहुत समीपता है ठाकुर जी की। समझ में आई बात? अत्यंत सरल भाव सुनकर के भी आपका हृदय भर आवे तो समझो ठाकुर जी जीवन में आ गए हैं। और किसी के अत्यंत दयनीय स्थिति सुनकर के भी पत्थर हृदय बना रहे तो समझो ठाकुर जी बहुत दूर हैं अभी आपसे।
तो तीसरी स्थिति क्या होगी? ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो हृदय भाव से भर जाएगा, हृदय भाव से भरेगा। ये सब लिखने वाले पॉइंट हैं। चौथा पॉइंट, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो क्या होगा? किसी दूसरे की उपलब्धि खबर सुनते ही आप नाचने लगोगे, आपको अच्छा लगेगा, आप प्रसन्न हो जाओगे, मन करेगा वाह ठाकुर जी बड़ी कृपा आपने, जो भले ही अपना बालक फेल हो गया हो लेकिन दूसरे का कोई बालक श्रेष्ठ बन गया है, दूसरा व्यक्ति आपसे आगे निकल जाए, आपको उससे ईर्ष्या नहीं प्रसन्नता होगी। ऐसी स्थिति हो जाएगी ठाकुर जी जीवन में आ गए तो। कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे, ठाकुर जी जीवन में आए तो क्या क्या होगा। कितने पॉइंट हो गए? कितने? जोर से बोलो। और सोने वालों को कोनी मार दिया करो, पुण्य मिलेगा। सत्य बता रहे, एक गोवर्धन की परिक्रमा का पुण्य मिलेगा आपको। और सुनो, जो बेचारा जग के कथा सुनना उसमें कोनी मारी तो फिर पुण्य कम होगा, और जबरदस्ती कोनी नहीं मारना। अच्छा एक बात बोलूं, आज मुझसे कोई बोला, बोले महाराज जी आप कल कह रहे थे, परसों शिकायत कर रहे, कौन कौन लोग हैं बताओ तो। मैंने कि देखो हैं तो 2-3 ही लोग, पर 2-3 के चक्कर में पूरी क्लास को डांट पड़ती है। अब कौन है वो तो नहीं बताऊंगा, जिस दिन कथा पूरी करके जाऊंगा उस दिन छेड़ जाऊंगा उनको, तुम ही थे। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो पांचवी स्थिति क्या होगी? दूसरों में दोष नहीं दिखेगा, सब में गुण दिखाई देगा। मेरी लाख बुराई आपसे कोई कर दे, लेकिन मैं जब आपके सामने आऊंगा तो आपको वो दोष, अभी स्थिति क्या होती है कि एक बहुत विशेष व्यक्ति है, बहुत बड़े संत हैं, पर उनकी आपसे किसी ने 5 बुराइयां कर दी, उन संत के आने पर वो 5 बुराइयां दिखने लगेंगी आपको। हाँ सही कह रहा था, ऐसे ही है ये ऐसे ही है। लेकिन ठाकुर जी जीवन में आ जाएंगे तो कैसी स्थिति हो जाएगी? लाख बुराई आपसे कोई कर दे, पर वो व्यक्ति जब आपके सामने आएगा जिसकी बुराई आपने सुनी है, आपको तब उसमें गुण ही दिखेगा। और आप उस व्यक्ति से कहोगे जो दोष बता रहा, भाई तू इतने दोष बता रहा था पर मुझे तो वो अच्छा ही लगा। तुझे तो सभी अच्छे लगते हैं, सब अच्छे लगने लग जाएं, सब गुणवान लगने लग जाएं। ठाकुर जी के आगमन का एक सूचक है, एक द्योतक है। यही स्थिति हो गई है नंद बाबा की, यही स्थिति हो गई है यशोदा मैया की। अरे यशोदा मैया पूतना जैसी अनजान को भी लाला पकड़ा दे रही है अपना। कोई अनजान को अपना बालक देता है क्या? और वो बालक भी ऐसा नहीं कि 5-6 बालक हों, 80 वर्ष बाद इतनी मेहनत करके, इतनी देवताओं को मना करके, इतने नंद बाबा और यशोदा मैया ने तीर्थों में जा करके कितने देवताओं के सर टेके, तब जाकर के लाला भयो। और वो 6 दिन के हुए हैं और एक अनजान सामने आ गई है पूतना, भले ही कितनी भी सुंदर हो, यशोदा मैया ने पकड़ा दिया। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी जीवन में आए हैं इसलिए ऐसी स्थिति होगी यशोदा मैया की। सब गुणवान दिखने लगते हैं। बस एक बात कहूं, ठाकुर जी जीवन में आ गए तो 6वां पॉइंट लिख लेना, सबसे विशेष है। दुनिया आपको पागल घोषित कर देगी। जी हमारे किसी काम का नहीं है। अच्छा, पागल घोषित क्यों करेगी उसके पीछे भी कारण सुनो। क्योंकि संसारी जैसे गुण नहीं है ना फिर आपके, आप ऑर्डिनरी हो गए हो, अब आप सामान्य नहीं बचे हो। अब संसार का स्वभाव है छल करना, कपट करना, ईर्ष्या करना, निंदा करना, वो एक संसार का स्वभाव है। और आप उस स्वभाव से परे हो चुके, इसलिए संसार आपको पागल कहेगा। ये हमारे जैसा तो है ही नहीं, एलियन है, अलग अलग घूम रहा है हमसे। मीराबाई से एक मन चले व्यक्ति ने कहा कि आप संतों की आज्ञा मानती हैं? मीराबाई बोली हाँ। एक संत ने मुझे आज्ञा की है, क्या? कि आप मेरे साथ सो जाओ। अब मीराबाई परम वैष्णवी हैं। मीराबाई कहती हैं आपको किसी संत ने आज्ञा की? बोले हाँ। ठीक है, संत की आज्ञा है तो मैं स्वीकार करती हूं। कैसे? हजारों भजनानंदी संत बैठे थे, बोले इन्हीं के बीच में ही विराजो मेरे पास, सबके बीच में विराजो।
जब संतों की आज्ञा है तो फिर संतों को भी कोई भाव नहीं आएगा ना। उस व्यक्ति का हाथ पांव कांपने लगे, चरणों में गिर गया, कान पकड़ लिए, क्षमा कर दो मुझे, मैंने तो आपको ऐसे ही भाव से देखा, पर आपका भाव तो बहुत उच्च हो चुका है। वैष्णव होना बहुत 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 उच्च प्रकार की बुद्धि का प्राप्त हो जाना है। फिर संसार जैसे लक्षण नहीं रहेंगे आप में, ठाकुर जी जीवन में आ जाएंगे, आप वैष्णव हो जाओगे तो संसार के आचार विचार व्यवहार जैसा भाव नहीं रहेगा आपका, आप उससे परे हो जाओगे। अच्छा एक बात, इसमें कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि ठाकुर जी के जीवन में आने के बाद हम क्या बिल्कुल वैसे हो जाएंगे, मतलब क्या बोले उसको, चतुर का उल्टा क्या होता है, भोला, क्या हम बिल्कुल भोले भाले हो जाएंगे, मतलब हमारे साथ कोई कुछ भी कर जाए? नहीं, अत्यंत विवेकी और हो जाओगे आप। आपको पता चल जाएगा व्यक्ति के केवल राम कृष्ण हरि, ये 3 शब्द उसने आपसे बोले, उसके स्वर से, उसके शब्द से ही आप पता कर लोगे कि इसके मन में विचार जो है वो उचित नहीं है। और कोई व्यक्ति संसारी बात करेगा तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति परम वैष्णव है। इतना विवेक प्रदान करता है ठाकुर जी का सत्संग। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्राज्ञा करते हैं। जाढ्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नति दिशतु पापम पाकरोति, लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्ति, सत्संगति कतय किम न करोति पुंसा। सत्संग सब प्रदान करता। तो नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, सब उत्सव मना रहे हैं, सबको यही लग रहा है कि भैया हमारे घर ही लाला भयो है। आहा, खूब उत्सव मन रहा है। अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे, विचित्र विचित्र वाद्य बजा करके सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। 1 वर्ष तक उत्सव मनता रहा। और 1 वर्ष का उत्सव कैसा था? बहुत सावधानी से सुनिए। 1 वर्ष का उत्सव ऐसा नहीं था कि आज जैसा उत्सव मना है तो कल धीरे धीरे उत्सव में कमी आती जा रही हो, नहीं, बल्कि उल्टा था। आज जैसा उत्सव कल उससे अधिक हो रहा है, परसों उससे भी अधिक हो रहा है, तरसों उससे भी अधिक हो रहा है। नित्य वर्धमान उत्सव चल रहा है वृंदावन में, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। कंस के द्वारा भेजी गई एक राक्षसी पूतना वृंदावन को आई, गोकुल में आई है। अच्छा, एक संत के प्रवचन हम सुन रहे थे, वो बहुत अच्छी बात कह रहे थे और प्रमाणित करते हुए कह रहे थे कि नंद नंदन और देवकी नंदन कृष्ण कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि श्री ठाकुर जी का जन्म देवकी मैया के गर्भ से हुआ, यशोदा मैया के गर्भ से नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। उनका भाव ऐसा था कि यशोदा मैया ने, अब प्रमाण तो उन्होंने श्लोकों के दिए, श्लोक मुझे अभी स्मृति में नहीं, पर प्रमाण ऐसा दिया कि श्री यशोदा मैया ने एक बालिका को जन्म नहीं दिया है, 2 जुड़वा बालक जन्मे हैं, एक पुत्र और एक पुत्री। और पुत्र कौन है? बोले नंद नंदन कृष्ण है। और पुत्री कौन है? बोले योग माया। तो जब वसुदेव जी अपने लाला को लेकर के यशोदा मैया के पास आए तो कहीं वसुदेव जी के चित्त में यह भाव नहीं आ जाए कि यशोदा मैया के पास तो लाला है, मैं अपनो लाला काई को देख के जाऊं। तो योग माया ने ऐसी दृष्टि कर दी कि वसुदेव जी को दूसरा लाला दिखाई नहीं दियो, उनको केवल लाली दिखाई दी। तो वसुदेव जी ने जैसे ही अपने ठाकुर जी अपने लाला पधराए तो देवकी नंदन कृष्ण जो हैं वो नंद नंदन कृष्ण में विलीन हो गए और योग माया को लेकर के वसुदेव जी वापस चले गए। कृष्ण एक ही है पर अंदर 2 शक्तियां विराजमान हैं। वंशी बजानी होती है, चोरी करनी होवे, गोपिन के संग रास विहार करना, ग्वाल बालन के संग उधम करना, तो वो कौन है? बोले वो नंद नंदन है। और जैसे ही राक्षस आ जाता है सोई बलवान हो जाते हैं। बोले ये कौन है? बोले ये देवकी नंदन है, ये चतुर्भुज ठाकुर जी हैं जो देवकी के यहां प्रकट हुए हैं। और यही सब लीला करते 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 जैसे ही ठाकुर जी के मथुरा गमन का विषय आया
तो अक्रूर घाट वृंदावन में पड़ता है। वहां जब अक्रूर जी स्नान करने के लिए गए तो रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण जो हैं वो 2 रूपों में परिणत हो गए, और देवकी नंदन कृष्ण जो हैं वो आगे की यात्रा पर चले गए। नंद नंदन कृष्ण तो वापस वृंदावन गए और कभी वृंदावन छोड़ के गए ही नहीं, सदा वृंदावन में रहते। अब सुनो बात, वही नंद नंदन कृष्ण जब 100 वर्ष तक देवकी नंदन कृष्ण से विलग रहे वृंदावन में, आज भी वृंदावन में ही है, तो द्वारिका में देवकी नंदन कृष्ण को अपने नंद नंदन स्वरूप की स्मृति आने लगी। अब जिनको समझ आ जाए समझ लो, ये ऊंची बात है। उनको याद आने लगी, बोले अब तो हम केवल पराक्रम वाले काम करते हैं, युद्ध करना, ज्ञान देना, ये राक्षस को मारो उसको मारो, हमारा वो बाल रूप तो कहीं चला गया। बोले वो तो नंद नंदन कृष्ण है। तब नंद नंदन कृष्ण की जब याद आई ठाकुर जी को, कब याद आई? जब लीला पूरी करके जाने लगे। ठाकुर जी तो द्वारिका से ही प्रस्थान कर रहे थे, लेकिन तभी नंद नंदन कृष्ण की बड़ी स्मृति हुई कि वो ब्रज का स्वरूप कैसा था। ग्वाल बालाओं के गले में गलवैयां डाल करके घूमना, गोपियों के घर जाके माखन चुराना, बंशी बजाना, सुंदर सुंदर लीला करना, वो सब लीला तो बहुत पीछे छोड़े आयो मैं। ठाकुर जी को नंद नंदन कृष्ण की याद जैसे ही आई, इतने में ही नेत्र खोल करके ठाकुर जी ने देखा तो नंद नंदन कृष्ण सामने ही खड़े हैं द्वारिका में। देखते ही ठाकुर जी ने दौड़ करके उनको हृदय से लगाया तो दोनों पुनः एक है गए। नंद नंदन कृष्ण जैसे ही देवकी नंदन कृष्ण के भीतर प्रवेश किए, ठाकुर जी तुरंत मन में भाव आयो कि अब हमें वृंदावन चलना चाहिए। वृंदावन तो ठाकुर जी नहीं गए, पर पंढरपुर आकर के इसी को ही वृंदावन बना दिया, और यहीं पर ही श्री यमुना जी, श्री गिरिराज जी, ब्रजवासियों के साथ में गोपाल काला, ठाकुर जी सुंदर दही ओदन जैसे होता है वैसा बना करके यहां पर लीला कर रहे हैं, वंशी का वेणुनाद कर रहे हैं। ये गोपालपुर गांव के सामने जब आप जाएंगे चंद्रभागा जी में अंदर, जो ठाकुर जी के चरण, जो वहां बैठ करके श्री कृष्ण ने वंशी बजाई, जबकि वृंदावन से जाने के बाद ठाकुर जी ने कभी वंशी नहीं बजाई। वृंदावन से जाने के बाद ठाकुर जी ने केवल पंढरपुर में वंशी बजाई और कहीं नहीं बजाई। द्वारिका में ठाकुर जी की वंशी नहीं बजी। इस वृंदावन में, इस पंढरपुर में ठाकुर जी अद्भुत ब्रज के भाव से भ्रमण कर रहे हैं। तो आज ही ये भाव ऐसे मन में आया कि जरूर नंद नंदन कृष्ण ही वापस आए होंगे, तभी ठाकुर जी को लेकर के पंढरपुर आए। तो जिन लोगों के मन में ये बात रहती है कि भैया देवकी के ही लाला हैं श्री कृष्ण, यशोदा जी के लाला नहीं, ऐसा नहीं। यशोदा मैया के गर्भ से श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। देवकी नंदन कृष्ण जैसे ही आए वे दोनों एक हो गए और एक होकर के उन्होंने लीला की। तो वात्सल्य भाव की प्रेम की लीला तो नंद नंदन कृष्ण कर रहे हैं, और अपने ऐश्वर्य की लीला देवकी नंदन कृष्ण करते हैं। ऐसे भाव। उत्सव मन रहा था, इतने में ही कंस के द्वारा भेजी गई एक राक्षसी मथुरा से आई, जिसका नाम है पूतना। क्या नाम है? पूतना का मतलब क्या होता है? पूत माने पवित्र, और ना माने जो नहीं है, उसका नाम है पूतना। क्षमा कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, जो पवित्र नहीं रहता है वही पूतना है। और ठाकुर जी को वही प्रिय नहीं है। पवित्र रहने का मतलब शारीरिक पवित्रता नहीं, मानसिक पवित्रता। पूतना की शारीरिक दृष्टि से अगर देखोगे तो पूतना लक्ष्मी जैसी बन के आई थी, पूतना परम सुंदरी बनकर के आई है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने उसको स्वीकार क्यों नहीं किया? मतलब मुझे और आपको संकेत करना चाह रहे हैं, शरीर को नवा धुबा करके स्वच्छ रख के मानने वाले कि हम स्वच्छ हैं। पूतना बहुत सुंदर थी, बहुत स्वच्छ थी, लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने उसको स्वीकार क्यों नहीं किया? हृदय और मानसिकता में अपवित्रता थी। तन साफ करना आवश्यक नहीं, मन में पवित्रता, मन में स्वच्छता होनी चाहिए। पंढरपुर इस बात का प्रमाण है। आप कैसी भी स्थिति में हो, हाथ धुबे भी नहीं है तो भी ठाकुर जी आपको स्वीकार कर रहे हैं, आओ हमारे चरण छुओ। इस बात से ठाकुर जी प्रमाणित करते हैं कि आपके तन की स्थिति कैसी, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे चरण छूने के बाद भी मैं परब्रह्म हूं, यह साक्षात्कार तुमको तभी होगा जब तुम्हारा हृदय पवित्र होगा।